अगर आपने किसी टीम को अंडर प्रेशर करना है तो आपने अर्ली विकेट्स लेने हैं। सो ये फास्ट बॉलर्स ने नए गेंद का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया, जिसकी वजह से जो भी टीमें ऊपर आई हैं, ये फास्ट बॉलर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। हमारे फास्ट बॉलर्स ने नहीं किया ना, नए बॉल के ऊपर नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों ने स्ट्रगल किया। देखिए, ट्रूथ बी टोल्ड, हमारा जो ट्रेंड था नए बॉल के ऊपर आउट करने का, वो इस वर्ल्ड कप में आपको नजर नहीं आया। इसकी रीजन ये तो नहीं कि नसीम शाह नहीं थे, वो एक एंड से प्रेशर डालते थे, तेज गेंद करते थे, और शाहीन शाह अफरीदी दूसरे एंड से जो है वो आउट करते थे। एक मैच में आपने हारिस रऊफ से नई गेंद करा दी, एक मैच में आपने 2-3 मैचेस में हसन अली से करा दी। ये रीजन भी हो सकती है। देखिए, जो नसीम शाह का जो एब्सेंस में डिसएडवांटेज हुआ है, वो ये कि ऑफ लेट नसीम शाह की लाइन और लेंथ बहुत तगड़ी हो गई हुई थी। वो शाजो नाजरी बैट बॉल करते थे और उसके साथ गेंद को उन्होंने घुमाना भी शुरू कर दिया हुआ था, और बैट्समैन के लिए वो बड़ा मुश्किल होते थे। और दूसरी तरफ से शाहीन शाह अफरीदी, वो भी प्रेशर क्रिएट करते थे, और दोनों को कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त बना हुआ था। चूंकि वो नसीम नहीं थे, सारा प्रेशर चला गया शाहीन के ऊपर, और शाहीन से वो वाली परफॉर्मेंस नहीं हो सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी। अगर आप दूसरे फास्ट बॉलर्स को देखें, उन्होंने नए बॉल के ऊपर बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। शाहीन से नए बॉल के ऊपर बॉल नहीं हुआ। 3 विकेटें ली उसने सिर्फ पावर प्ले में, जो 10 ओवर्स होते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लेना कि इब्तिदा में अगर अच्छी बॉलिंग करता, हमारा बॉलिंग अटैक बैलेंस नहीं था ना, उसके ऊपर सब ने प्रेशर फील किया। हाँ बिल्कुल। समी, आप पाकिस्तान की बॉलिंग को कैसे देखते हैं इस वर्ल्ड कप में? फास्ट बॉलर्स की हमने फिर जमान खान को भी आजमाया, हमने हसन अली को भी खिलाया, फिर हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी तो तमाम मैचेस खेले। तो ओवरऑल आप पाकिस्तान की अगर बॉलिंग में आपसे पूछूं, मुतमईन है आप उस बॉलिंग से? नहीं, बिल्कुल आमिर भाई ने सही हाईलाइट किया है कि पूरे वर्ल्ड कप में हम देखते रहे कि नए बॉल से थोड़े से बॉलर हमारे स्ट्रगल करते रहे, थोड़े से रन भी ज़्यादा हुए, और जिस तरह फिर हमारा खासा है कि नए बॉल से विकेटें लें, वो हम नहीं ले पाए। फिर अगर आप बात करें फर्स्ट चेंज की, हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे थे, वो भी इतनी ज़्यादा विकेटें नहीं ले पाए और रन भी कंसीड किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारी बॉलिंग अंडर फायर की, और फिर हमने जब बिल्कुल 30-25-30 ओवर गुजरे, उसके बाद फिर हमने कमबैक शुरू किए हैं। तो ये हमारा बड़ा वजह रहा है कि हम टीमों को पहले पूरा गेम में आए, तो फिर जाके थोड़ा बहुत कमबैक करना शुरू किया, और स्पिनर भी हमारे फॉर्म में नहीं थे। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं, और वर्ल्ड कप के 47 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं। सबको इंतज़ार है इतवार को अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया जब मध्य मुकाबले आती हैं तो क्या होता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि 1975 में जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ, अब से 48 बरस कबल, तो उसके बाद क्या क्या हुआ। पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ जीती, दूसरा वर्ल्ड कप 79 का वेस्ट इंडीज़ जीती, 83 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता, 87 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता, 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, 96 का श्रीलंका जीता, और फिर उसके बाद 99 का वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया, 99, 2003 और 2007 मुसलसल 3 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलवी टीम जीतने में कामयाब हुई। 2011 का भारत जीता, फिर 2015 का ऑस्ट्रेलिया जीता, और 2019 का इंग्लैंड जीता। जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जो वर्ल्ड कप जब से 1975 से हो रहे हैं उसमें कौन सी टीम, ऑस्ट्रेलिया तो एक्सेल कर रही है, और कौन सी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को टफ फाइट दे सकती है। पिचेस को आप कैसे देखते हैं? पिचेस के हवाले से ये खदशात लोगों के थे कि भारत के लिए टेलर मेड पिचेस बनाई गई, जो स्केड्यूल बनाया गया भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ज़्यादा आसानी थी, उसको ज़्यादा रेस्ट दिया गया, ट्रैवलिंग इतनी नहीं थी जितनी दूसरी टीमों की थी। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो थी। बात सिंपल सी यह है कि जो पॉपुलैरिटी या सक्सेस है वो कंटेम्प्ट लेके आती है और जेलसी लेके आती है। बात यह है कि भाई ये सारा जो स्केड्यूल था ये पहले बन गया था, फिर उसमें तब्दीलियां भी तो बहुत हुई, लेकिन सिर्फ इंडिया के लिए तो नहीं ना हुई, बाकी भी तो तब्दीलियां की है उन्होंने। सो ये सारे डिसीजन जो हैं वो कंसेंट के साथ ही होते हैं ना, पूछते हैं दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को। लेकिन बाद ममालिक ने इस पे ऑब्जेक्शन भी किया था, जो ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन आई थिंक जब ये सारा कुछ डिसाइड हो गया तो फिर वही कहते हैं ना, यू हैव टू लिव विद दैट। अब टेलर मेड एडवांटेज तो आपको पता होना चाहिए, तो एडवांटेज तो मिलेगा होम टीम को। अब कैलकाटा में इंडिया को मिला, कैलकाटा में, फिर इधर आ जाए आप अहमदाबाद में, फिर इधर आ जाए आप सेमीफाइनल। जो क्रिकेट को सूट कर रही थी वो मिली उनको, है ना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें साथ साथ बैलेंसिंग एक्ट भी हुआ है। अब आप देखें जो सेमीफाइनल में पिच थी वो दोनों टीमों के लिए एक थी,
दोनों टीमों के लिए एलियन थे, टर्न हो रहा था, गेंद फंस रहा था, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, उस दोनों टीमों का बहुत बड़ा इम्तहान था। लेकिन इंडिया के लिए ऐसी पिच नहीं दिया हमें, एग्री करेंगे आप? देखिए उनको मोस्टली जब आप इंडिया की बात करते हैं तो कौन सी पिचेस के साथ आप एसोसिएट करेंगे, या टर्निंग होगी या पूरी पूरी बैटिंग विकेट, ये सपोर्टिंग विकेट नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ मोहाली थी, मोहाली की वहां रखने वहां की कोई पे मैच ही नहीं था। सो बाकी आपको पता है वहां पे आप उनके लोकल टूर्नामेंट्स भी देखते हो, वहां पे आप उनके इंटरनेशनल मैचेस भी देखते हो, तो आपको आइडिया तो है पिचेस का बिहेवियर क्या होगा। अब पिचेस जो हैं वो थोड़ी थोड़ी टिल्ट हुई हैं, वो उन्हीं सेंटर्स पे हुई हैं जहां पे वो ट्रेडिशन, वो उनकी पिचेस की ट्रेडिशन थी, जैसे चेन्नई, कलकत्ता, अहमदाबाद। हाँ, मुंबई वाली पिच जो थी वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, अदरवाइज जो है आपको आइडिया था कि कौन कौन सी पिचेस जो हैं वो क्या बिहेव करेंगी। समी 7 पिचेस थी मुंबई के मेन जो स्टेडियम के मेन सेंटर में, उनमें से जो फ्रेश पिच थी वो इस्तेमाल नहीं हुई। एंडी एटकिंसन ने भी कहा कि जो मुझे कहा गया, जो चीफ क्यूरेटर है उसने कहा जो मुझे कहा गया, तो वहाँ पर जो मैच हुआ सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वहाँ एक ऐसी पिच इस्तेमाल हुई जिस पर 2 मैचेस ऑलरेडी हो चुके थे। तो आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि थोड़ा सा टिल्ट जो है वो इंडिया की तरफ हुआ। तो देखें कहीं ना कहीं आप देखें होम टीम को जरूर एडवांटेज होता है। होम टीम तो नहीं, वर्ल्ड कप है यार, ये वर्ल्ड कप तो है लेकिन होस्ट नेशन तो है ना। देखें इकबाल भाई, और ये कि आप दुनिया में हर जगह खित्ते में देख लें, कहीं ना कहीं होम टीम अपना जरूर एडवांटेज लेती है। ऑस्ट्रेलिया चले आए थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, न्यूजीलैंड चले आए थोड़ा सा सीम मिलता है, तो इस तरह से मेरे नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा फेवर हुआ हो कि अगली टीम कॉन्टेस्ट से ही बाहर हो गई हो। और यूजुअली आप देखें कि इंडिया में स्पिन विकेटें भी बहुत ज़्यादा होती हैं और थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है बैट्समैनों के लिए, लेकिन ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में सही विकेटें मिली हैं। जिस आप मैच की बात कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये देखें कि आप प्रोडक्शन भी होती है, कैमरामैन सब होते हैं, तो ये कॉन्सेंट पहले होगा, एकदम डिसीजन नहीं हो सकता कि विकेट चेंज किए। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये कि पहले प्रोडक्शन, हाँ कहीं ना कहीं देखा कैमरे लगने होते हैं, प्रोडक्शन है, तो कहीं ना कहीं बात पहले हो चुकी है कि जब ही वो सारा सेटअप हुआ। अच्छा, देखिए आपको याद होगा 2011 में मोहाली में ही था ना सेमीफाइनल, पाकिस्तान तो इंडिया। मोहाली की पिच क्या होती है, सही कह रहे हैं आप, वो बने ना इस तरह की स्पिन। सो एडवांटेज तो लेंगे, जो भी होस्ट नेशन होगी एडवांटेज लेंगे, और भी काफी ज्यादा फैक्टर जो है 2011 के फाइनल में भी एडवांटेज हुआ इंडिया को। आप देखिए कमर्शियल एस्पेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, कमर्शियल एस्पेक्ट भी सामने रखना होता है। आप ट्रेंड भी देख रहे होते हैं कि भाई कौन सी टीम के फॉलोअर ज़्यादा हैं, कौन सी टीम को जो है लोग बैक करने ग्राउंड के ऊपर आएंगे, टेलीविज़न के राइट्स जहाँ पे जा रहे हैं वो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको आपके सामने एग्जांपल है चैंपियंस ट्रॉफी की। इंग्लैंड ने इतराज़ किया था, आपको याद होगा, बिल्कुल वेल्स में मैच था आपका, कार्डिफ में इंग्लिश कैप्टन ने स्टेटमेंट दिया था कि कमिट ये था कि फ्रेश पिच होगी, लेकिन उन्होंने यूज पिच पे करा दिया। सो ये चीजें जो हैं यू हैव टू इग्नोर नहीं कर सकते आप। नहीं, आपको उसको झेल के जो है फॉरगेट करके आप अच्छी क्रिकेट खेल के इसको ओवरकम करते हो। इस पर हम मजीद बात करेंगे। मोहम्मद समी और आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो गया है जोश जगा दे में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या इस वर्ल्ड कप में लोग, कंस्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत सारी आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप नरेंद्र मोदी की इलेक्शन कैंपेन है। जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम परफॉर्म कर रही है और जिस तरीके से क्रिकेट का जुनून और जोश जो है लोगों में आया है इस वर्ल्ड कप की वजह से, जय शाह के साहबजादे जो वजीर दाखिला है अमित शाह वो सेक्रेटरी हैं, इस पर भी बात करेंगे कि इसमें कहाँ तक सदाकत है, कि मैदान में भी क्या खिलाया जा रहा है उनको। इस पर एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। समी, आप क्या समझते हैं जो जिस तरह से इंडिया में हाइप बनी है, 1.25 अरब की आबादी, पूरे इंडिया क्रिकेट के बुखार में मुब्तला और इंडियन टीम जिस तरीके से कामयाबी उसके कदम चूम रही है कि 10 के 10 मैचेस सेमीफाइनल में लाकर वो जीती है, तो आप समझते हैं लोग कह रहे हैं कि जनाब अली इसका फ़ायदा, इसका एडवांटेज जो है वो नरेंद्र मोदी की इलेक्शन कैंपेन को होगा। 2014 से नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म में, क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल हो सकता है कि इनकी कैंपेन हो, लेकिन एट द फ्रंट ग्राउंड के अंदर तो क्रिकेट हो रही है और दोनों टीमों के लिए बराबर इक्वल के चांसेस है। तो मेरे ख्याल में ये कि वो अपनी जगह, लेकिन जो क्रिकेट खेली है, जिस तरह से इंडियन टीम ने खेली है थ्रू आउट पूरे इस वर्ल्ड कप में, वो आउटस्टैंडिंग है। आप देखते हैं कि फाइनल में वो किस तरह खेलते हैं, लेकिन मेरा यही ख्याल है।
आमिर, अगर मैं आपसे पूछूं, एक तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मोहम्मद हफीज ने एक सजेशन दी कि जनाब जब टॉस होता है तो स्पाइडर कैम जो है उसको कवर करे। बाद लोग ये कहते हैं कि जब टॉस होता है इंडिया जो है बहुत दूर टॉस जो सिक्का वो फेंक देता है और सिर्फ मैच रेफरी पे डिपेंड करता है कि वो बताए, कोई जाके देखता नहीं कि कौन सी साइड आई, हेड आई या टेल आई। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें अब मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए, बात सिंपल सी है कि जंगल का बादशाह है। क्या जो चाहे करे जंगल का, आपने तो आप छोड़े परे जंगल का बादशाह कौन है? जंगल का बादशाह कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ये वो आप लेके आएंगे। डेफिनेटली। मुझे ये बताएं, उसका कोई असर हुआ है? कुछ नहीं हुआ। बात जो है वो सब्सटेंशियल करनी चाहिए। अब ये एक ट्रेंड चला हुआ है, ये सारा कुछ जो है मैच रेफरी के ऊपर है कि ही हैज़ टू लुक एट द क्वाइन और उन्होंने कॉल करना है कि टॉस कौन जीता है, कौन हारा है। अब अगर मैच रेफरी भी कोई गलत काम कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, और क्या कह सकते हैं। उसको आईपीएल में भी तो रेफरीशिप करनी है ना, मैच रेफरी को नहीं करनी। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? जरा जरा खुल के बात करें ना। सवाल कर रहा हूँ। आप टिल्ट हो सकता है उसमें कोई कुरैद ऐसे रहे कि वो सारा कुछ ही छिलने की पोजीशन में आ रहा है। आपसे नहीं पूछता मैं। समी, अब अगर हम वर्ल्ड कप की तारीख पे नजर डालें तो 1975 से मैंने पूरी हिस्ट्री बता दी। 2 मरतबा वेस्ट इंडीज जीता, 5 मरतबा जो है ऑस्ट्रेलिया जीता, फिर 2 मरतबा भारत जीता, और उसके अलावा इंग्लैंड 1 मरतबा वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान 1 मरतबा वर्ल्ड कप जीता, और डिफेंडिंग चैंपियन टीम जो है सिर्फ 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि वो अपने टाइटल को डिफेंड करने में कामयाब हुई है। 75 में वेस्ट इंडीज जीता था, 79 में उसने टाइटल को डिफेंड किया, फिर उसके बाद 99 में ऑस्ट्रेलिया जीता, फिर 2003 में उसने डिफेंड किया। लेकिन उसके अलावा इस दफ़ा जो डिफेंडिंग चैंपियन थी वो चली गई। तो आप समझते हैं कि ये प्रेशर होता है कि अपने टाइटल के दिफा के लिए जाना, टीम से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ी थोड़े दबाव का शिकार हो जाते हैं। देखें इकबाल भाई, एक्सपेक्टेशन तो होती है, लेकिन ये वनडे का वर्ल्ड कप है, ये 4 साल बाद होता है, और 4 साल बड़ा लंबा अर्सा है। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लड़के की चेंजिंग भी होते हैं, फिर फॉर्म भी आपकी चेंज होती है, और काफ़ी चीज़ें का इसमें फैक्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से टीमें जिस तरह पिछला वर्ल्ड कप खेल रही होती हैं वो अगला नहीं खेल पाती। लेकिन ये कि अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सब आप भी देखें इतनी कंसिस्टेंट है, जीती इतनी दफ़ा है, लेकिन हर साल आप देखते हैं कि फाइनल में आई हुई है, हर वर्ल्ड कप में मोस्टली आई हुई है ये फाइनल में। तो टीमें जितनी है वो थोड़ी कंसिस्टेंट है। साउथ अफ्रीका आप देखें रेगुलरली अब सेमीफाइनल तक आती है, न्यूजीलैंड सेमीफाइनल तक आती है। समाओ जो टीमों को आप कह लें कि लुक है वो आपको पता चल जाता है कि देख के। आमिर, 4थी मरतबा ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में आई है, 5 दफा जीत चुकी। इनकी जो खास चीज है इकबाल भाई वो ये है कि ये अपने घर के अलावा काफी जगह पे जाके वर्ल्ड कप जीते हैं। वेस्ट इंडीज में ये जीते, साउथ अफ्रीका में ये जीते, इंग्लैंड में ये जीते, ये वाहिद टीम है। फिर अपने मुल्क में भी जीते 2015 का। अगर आप वेस्ट इंडीज की बात करते हैं वो 2 दफा इंग्लैंड में जीते, इंडिया 1 दफा इंग्लैंड में, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड कप होता ही इंग्लैंड में था। सो ये वाहिद टीम है जिनको एक्सपीरियंस है डिफरेंट कंडीशंस में जाके जीतना किस तरह। आप देखें कल जो मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, अब कोई सोच सकता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है इस तरह की परफॉर्मेंस देगी? जिस तरह उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग की है, उनको पता है कि बड़े मैचेस में रिक्वायरमेंट क्या है जीतने की। सो वो वाहिद टीम है जो पूरी दुनिया की कंडीशंस में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करके जीती है। और जो अगला मैच भी आ रहा है वो इतना आसान नहीं होगा, फाइनल जो है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो गया, हम ब्रेक ले रहे हैं जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिर सहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी, पाकिस्तान के 2 साबित टेस्ट क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे हैं। समी, अगर हम इस वर्ल्ड कप को देखें तो जो भारत के मैचेस थे इंडिया के, वहाँ तो क्राउड आया, और बाकी जो मैचेस थे, जिस तरह अगर इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होता है, इंग्लैंड नहीं भी खेल रहा होता है तो क्राउड पूरा आता है, या ऑस्ट्रेलिया में भी क्राउड आता है, या वेस्ट इंडीज़ में भी, इसकी क्या रीज़न क्या समझते हैं?
मेरे ख्याल में देखें जिस तरह से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ हम यही बात कर रहे थे कि तमाशाई इतने नहीं है, फिर मैचेस इतने क्लोज नहीं हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड कप चला तो तमाशाइयों की तादाद भी बढ़ी। लेकिन ये कि वनडे जो है मेरे ख्याल में बड़ा लंबा एक टाइम है, तो इस वजह से ये कि लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि ग्राउंड में आए, लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड कप चला है तो मेरे ख्याल में लोग ज़्यादा आते रहे। टूर्नामेंट भी तो बड़ा था ना, 45 दिन का, 1.5 महीने का टूर्नामेंट था। तो आप नहीं समझते एक रीज़न ये भी हो सकती है 1.5 महीने में मुख्तलिफ 10 शहरों में मैचेस हुए, फाइनल से पहले 47 मैचेस हुए, तो इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है। जी एक रीज़न ये भी है, फिर जैसे है कि आपको पता है डिफरेंट वेन्यूज़ पे, और वेन्यूज़ के लिए फिर आपको डिफरेंट ट्रैवलिंग है, फिर आपको डिफरेंट लोग तो वहाँ के आते हैं ना, यार जैसे मुकामी लोग लखनऊ आ रहे हैं, हुआ। लेकिन इतने ज़्यादा देखें हर टीम अपनी टीम को सपोर्ट करती है मोस्टली, तो मेरे ख्याल में इंडिया के जहाँ मैच है वहाँ देखें आपको ग्राउंड पाकिस्तानी नजर नहीं आया हमें, इसका बड़ा दुख रहेगा कि हमने देखा हर जगह अपने अपने मुल्क की शर्ट पहने हुए, अपने मुल्क का परचम लिए हुए लोग मौजूद थे, पाकिस्तानी नजर ही नहीं आया। पिछले तो वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हुआ था 2011 में मोहाली में, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद। नहीं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट तो किया ना किसने? चेयरमैन पीसीबी के चेयरमैन ने। आप मुझसे पूछ लेना, चेयरमैन पीसीबी। आप यही कहलवाना चाह रहे थे ना? रिप्रेजेंट नहीं, उन्होंने पेप टॉक भी दी टीम को और उनको इतना मोटिवेट किया गया, अहमदाबाद में मैच हार गए, लेकिन अब वो फिर दोबारा गए इंडिया, अब किसको मोटिवेट करेंगे? अब तो वो फाइनल देखेंगे इंडिया वर्सेस आईसीसी की मीटिंग, उसके बाद आईसीसी की मीटिंग एक 18 को भी आया जी 18 सो वो उसी के लिए गए होंगे। लेकिन बात यह है कि ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था पाकिस्तानी फैंस का ना होना। जो एक मुल्क जो है वो अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, तो वो जब वो खेल में इतनी ज़्यादा सियासत ले आएगा तो वो डिसअपॉइंटिंग है। देखिए आप एज इट इज़ तो पाकिस्तान के साथ खेलते नहीं, और फिर ये वाला जो रवैया था वो किसी ने भी इसको अच्छी निगाह से नहीं हमें देखा। आवाज़ तो बुलंद करनी चाहिए थी, हमारी गवर्नमेंट को भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। हमारी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी कि आप जाकर खेलें, हमारे क्रिकेट बोर्ड को उस सिलसिले में एहतजाज करना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और वर्ल्ड कप चलता चला गया। हम जैसे जब वो आता है ना, बिल्ली आती है तो खरगोश आंखें बंद करके बैठ जाता है, हम वैसे ही बैठे रहे। हम देखेंगे क्या मतलब? हम देखेंगे आएगा कोई जिसकी आवाज़ होगी। अच्छा कोई ना कोई ख्वाहिश तो यही है कि हमारे लाइफ टाइम में कोई आए। आमिर सुहेल भी आ सकता है, हम भी नहीं, मैं आपने हुकूमती सतह की बात, हुकूमत तो, लेकिन मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रॉन्ग चेयरमैन आ सकता है कोई। देखिए उसके लिए तो फिर कोई ना कोई पॉलिटिकल टाई आपको बनानी पड़ेगी। अच्छा। तो आपको पता है हमें पॉलिटिक्स तो आती नहीं है, सीधा सीधा काम कुछ अरसे के लिए आप भी तो खबर आ गई थी नून लीग के स्पोर्ट्स विंग में शामिल हो गए। एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अच्छा। वो कभी आपके साथ बैठेंगे तो लेकिन आमिर मतलब एक सीरियस नोट पे कि आप समझते नहीं कि एक स्ट्रॉन्ग अगर एडमिनिस्ट्रेटर होगा, लाइक आरिफ अब्बासी, लाइक एयर मार्शल रिटायर्ड मरहूम नूर खान, और भी कोई बहुत सारे लोग, तो फिर ज्यादा क्रिकेट को इनसे आके सीखते थे बाय द वे। हाँ, और फिर खुद इनसे आके सीखते थे। और बेसिकली देखें पॉलिटिक्स आ गई ना बीच में, सो आपके जो रिलेशंस थे वो कॉर्डियल नहीं रहे। ठीक है। इस पर हम इंशाअल्लाह ताला फाइनल से पहले बात करेंगे कि क्या हो रहा है वर्ल्ड कप में, क्योंकि फाइनल परसों यानी इतवार के दिन खेला जा रहा है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर कल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Shake it on, shake it on.